नमस्कार साथियों, चलते हैं आज जानते हैं ईपीएस 95 स्कीम के बारे में। ताज़ा अपडेट आ रही है जो अभी अभी 10 मिनट पहले ताज़ा अपडेट में बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 स्कीम नौकरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होता बल्कि हमारे भविष्य की नींव भी होती है। खासकर जब बात बुढ़ापे की हो तो हर व्यक्ति चाहता है कि एक निश्चित पेंशन मिले ताकि वो बिना किसी चिंता में अपना जीवन बिता सके। इस जरूरत को देखते हुए सरकार समय समय पर पेंशन स्कीम में बदलाव करती रहती है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन योजना में एक बड़ा बहुत अपडेट आ रहा है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने घोषणा की है कि जो कर्मचारी 20 साल तक इस योजना से जुड़े रहेंगे उन्हें 2 साल का बोनस मिलेगा, यानी कुल सेवा अवधि 22 साल मानी जाएगी। ईपीएस 95 स्कीम क्या है और ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ द्वारा चलाया जाता है। इस स्कीम का मकसद है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थायी इनकम देना। जो कर्मचारी सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह से कम है, वे इस स्कीम के दायरे में आते हैं। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने की सुविधा होती है, जो कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा वर्षों के हिसाब से तय होती है। तो जी हाँ दोस्तों, 2025 में आया नया अपडेट। 2 साल की बोनस सर्विस। सरकार ने ईपीएस 95 योजना में 2025 में जो बदलाव किया वह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा। अब जो कर्मचारी 20 साल लगातार इस योजना से जुड़े रहे उन्हें सरकार 2 साल की अतिरिक्त सेवा अवधि का बोनस देगी। यानी यदि आपने 20 साल नौकरी की तो आपकी सर्विस 20 साल मानी जाएगी, 22 साल मानी जाएगी। इसी के आधार पर आपकी पेंशन की गणना होगी। इससे आपकी मासिक पेंशन में अच्छा खासा इजाफा होगा। पेंशन गणना में फर्क कैसे पड़ेगा? ईपीएस 95 योजना में पेंशन का फॉर्मूला पेंशन अंतिम वेतन गुणा कुल सेवा भाग 70। मान लीजिए कोई कर्मचारी 15,000 रुपये मासिक वेतन पर रिटायर होता है तो उसे 20 साल नौकरी की है तो उसकी पेंशन 15,000 इंटू 20 भाग 70 4285 रुपये होगी। लेकिन सरकार ने एक नए नियम के बाद 22 साल माना जाएगा। जैसे नई पेंशन 15,000 इंटू 22 भाग 70 4714 रुपये तक हो जाएगी, यानी बिना किसी अतिरिक्त योगदान के पेंशन में बढ़ोतरी हो रही। अन्य फायदे जो ईपीएस 95 योजना से मिलते हैं। ईपीएस 95 योजना के तहत 58 साल की उम्र के बाद मिलनी शुरू होती है। अगर कोई कर्मचारी पहले रिटायर हो जाता है तो उसे कुछ शर्तों के तहत पेंशन दी जाती है। इस स्कीम के तहत सरकार की ओर से हर महीने कर्मचारी की सैलरी कार्ड पर 33% हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाता है। यह पूरा फंड ईपीएफ द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। पत्नी पति के साथ 2 बच्चों को भी इसका फायदा दिया जाता है। हालांकि ईपीएस 95 में महंगाई भत्ता ये कोई अतिरिक्त पेंशन सुविधा नहीं मिलती है, तो लेकिन हालिया बोनस सर्विस वाले फैसले से पेंशन को राहत जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगा 2 साल का बोनस? आवेदन प्रक्रिया। ईपीएस 95 के तहत 2 साल का बोनस केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने लगातार 20 साल तक स्कीम के तहत नौकरी की है, और इसके लिए कर्मचारी को अपने नजदीकी ईपीएफ ऑफिस में संपर्क करना होगा। आवेदन के समय कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे सेवा प्रमाण पत्र, पेंशन क्लेम फॉर्म, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी। अगर आपको कोई प्रक्रिया में दिक्कत हो रही तो ईपीएफओ के अधिकारी वेबसाइट या फिर अपने ऑफिस एचआर डिपार्टमेंट से भी जानकारी और मदद ले सकते हैं। ईपीएस 95 में सरकार द्वारा 2 साल का बोनस सर्विस देना एक ऐसा कदम है जो लाखों कर्मचारियों को राहत देने वाला है। इससे सिर्फ उनकी पेंशन राशि में इजाफा होगा बल्कि आर्थिक रूप से वो ज्यादा मजबूत बन पाएंगे। ये फैसला खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने लंबे समय तक एक ही जगह नौकरी की और अब रिटायरमेंट के बाद एक सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो सामान्य जानकारी की उद्देश्य से लिखा गया। इसमें दी गई जानकारी सरकारी योजना और मीडिया रिपोर्ट्स के आधारित पर है। किसी प्रकार का लाभ या दावा से पहले संबंधित विभाग या ईपीएफओ कार्यालय से पक्की जानकारी अवश्य लें। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।